तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 गणित। तो बच्चों, ये नया किताब आप लोगों का जो आया है, इस किताब को हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 से शुरू करते हैं। कहाँ से? प्रश्नावली 1.1 से। टोटल बच्चों इसमें 4 मैथ हैं और चारों को हम आप लोग अच्छे से हल करके समझाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ए मैथ क्या है? योग -7 है। देखिए यहाँ पर जो ए मैथ है, ये क्या है? योग -7 है। और इसका जो बी है, अंतर 10 -10 है और योग 0 है। देखिए बी मैथ अंतर -10 है। और जो सी मैथ है, योग 0 है। क्या है? योग यानी जोड़। क्या होता है? जोड़। योग 0 है। ये 3 मैथ है, ए बी सी। तीनों देखिए ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर 10 है और योग 0 है। देखिए युग में पूर्णांक क्या है? ऐसा पूर्णांक योग में मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, यानी दो गुणों की संख्या लिखनी है जिसका योग -7 आना चाहिए, अंतर -10 आना चाहिए, योग 0 आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, योग -7 आएगा। क्या आएगा? योग -7। देखिए जोड़ने पर आएगा -7। देखिए तो 2 अंक लेंगे हम। ये 2 लेते हैं, ये 4 लेंगे। ये जोड़ने पर क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लाना है कितना? -7 लाना है। कितना लाना है? -7 लाना है। देखिए माइनस में लाना है तो माइनस में बड़ा लेना होगा, -10। फिर 3 लेना होगा, तभी तो इसमें जोड़ेंगे तो -7 आएगा। देखिए जोड़ करिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए हल है। हल -10 योग बढ़ा है ना, योग मतलब प्लस 3 लिख दिए। जब जोड़ेंगे -10 और +3 कितना हो जाएगा? तो -7 हो जाएगा ना। समझ गए? बोला योग -7 है तो -10 और 3 हो गया संख्या। देखिए जोड़ कर चेक करते हैं, -10 और +3 जोड़े हैं तो -7 आ गया। ऐसे और बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। इसलिए -15 हो जाएगा अब +8। इसको जब जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ऐसे ही ये है, अंतर -10 है। अंतर मतलब बच्चों देखिए 2 को संख्या लिखना है, 2 5 लिख देना। अंतर मतलब बीच में घटाव करना है, यहाँ पर घटाव करना ही है। अब माइनस में जब 1 2 ले लिए, अब माइनस में 5 ले लिए, अब अंतर बढ़ रहा है ना, अंतर, तो एक और घटाव देंगे क्योंकि अंतर बढ़ रहा है। समझ गए? कैसे? यहाँ पर एक प्लस है और फिर अलग से एक प्लस है। देखिए तो जैसे हम संख्या लेते हैं -6 और 4। अब बोलेंगे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। बोलेंगे गलत है, नहीं यही सही है। देखिए अंतर बोला है। क्या बोला है? अंतर -10 है। देखिए -6 लिख दिए, अंतर मतलब घटाओ ना, घटाओ 4 के 4। समझ गए? तो ये 2 संख्या हो गया। ये अंतर इसका है, समझ गए? इसका नहीं है। ये हो गया आंसर, ये आपका हल हो गया। जोड़ेंगे -6 और -4 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, योग 0 है तो 0 ही मतलब समझते हैं आप लोग कि किसी भी एक संख्या को प्लस में और एक माइनस में लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 + 3, -4 + 4 0 होगा ना। -5 + 5 0 हो जाएगा ना। तो इसमें से कोई भी आप लिख लीजिए। जैसे -3 3, ये हो गया आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका हल। इसको योग बोला है ना, जोड़ेंगे। ये तो -3 लिख दिए, अब जोड़ के चिन्ह देंगे तब ये लिखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए, अंतर के चलते, और तब 4 लिखें। अब -3 और +3 0 हो जाएगा ना।
समझ गए अच्छे से ना आप लोग? तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं दूसरा का पहला ये पहला का था। दूसरा का जो ए बी है, ए बी सी है, क्या है? ए देखिए एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। वही बात है, ये वाला मैथ है ना, अंतर 8 हो रहा है, अंतर 8। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, दोनों माइनस में ही लिखना है, और अंतर आ जाएगा 8, अंतर आ जाएगा 8। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -2 और -10। अब बच्चों बोलेंगे कि जोड़ने पर सर ये 12 आ जाएगा, -12। तो बोला क्या है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, मतलब दोनों पूर्णांक जो युग्म होगा दोनों माइनस में होगा, और उसका अंतर आ जाएगा 8। तो दोनों माइनस में लिख दिए। अब देखिए अंतर, ये यहाँ पर हल है, -2 अंतर बोला है ना, तो घटाव देंगे। अब -10 एक अलग से और है ना, 2 माइनस हो गया ना, ये अंतर है इसलिए अंतर दिए हैं। चलिए देखिए -2 अब माइनस प्लस 10 का 10, अब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -2 और +10 तो 8 आ जाएगा ना। आ गया, समझ गए हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा, अंतर बोला है और दोनों माइनस में लेना है, दोनों माइनस में, तो एक माइनस में तो प्लस हो ही जाएगा, क्योंकि अंतर मतलब घटाव तो एक देंगे ही हम, एक भले से ही घटाव लिए हैं, दोनों घटाव में लेना ही है यहाँ पर, क्योंकि बोला है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में, और युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म के मतलब जोड़ा। अगला देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एगो ऋणात्मक में और एक धनात्मक में, यानी एगो प्लस, एगो माइनस में और एगो प्लस में। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में, और धनात्मक मतलब होता है माइनस में, प्लस में। ऋणात्मक मतलब माइनस में, और धनात्मक मतलब प्लस में। तो दोनों लेना है, और जिसका योग -5 आएगा। योग क्या आएगा? -5 आएगा बच्चों। तो -5 कब आएगा? जब माइनस में 5 आएगा, योग बोला है तो जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बी, योग मतलब जोड़ेंगे, तो एक जोड़ तो पहले ही से रहेगा ना। देखिए तो -6 और 1 लेंगे, जब घटाएंगे तो -5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए -6 योग बोला है ना, योग 1 ले लिए, अब घटाइए कितना हो जाएगा? -5। और देखिए अब -7 और 2 ले लिए, क्या ले लिए? 2। योग बोला है ना, तब -7 + 2 -5 आ गया ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए घटाने पर -5 आना चाहिए, योग करने पर। तो जब -5 आएगा तो माइनस वाला बढ़ होगा, तभी तो घट के माइनस में आएगा। ऐसे -11 ले लिए और ये 5 ले लिए, क्या ले लिए? 6 ले लिए। अब जोड़ेंगे -11 + 6, योग बोला है, जोड़ने में क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तब कोई भी लिख सकते हैं संख्या। ये हो गया आंसर, ये हल, ये आंसर, ये हल, ये आंसर और ये हल। आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अब देखिए सी नंबर मैथ, सी देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। अंतर मतलब घटाव क्या आ जाएगा? -3 आएगा। -3 कब आ जाएगा? जब एक में एक -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा ना। 1 और 2 3 होगा ना, दोनों घटाव में रहेगा तो दोनों माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 और 2, ये हो जाएगा 2। अब बोलेंगे कि ये 2 प्लस में क्यों? जोड़ने पर तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। नहीं, अंतर बोला है, क्या बोला है? अंतर। तो अंतर मतलब 1 तक घटाव रहबे करेगा, -1 फिर अंतर मतलब घटाव, और 2 के 2 लिख देंगे, तो हो गया ना -3। आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से, समझ गए? देखिए अंतर बोला है ना, 2 को संख्या लिखना है, तो अंतर मतलब 1 तो घटाव रहबे करेगा। देखिए हो गया -3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप लोग अच्छे से थोड़ा मैथ को नोट कर लीजिए। चलिए, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? अच्छा ना, टीम ए टीम बी है, दोनों में से कौन अधिक अंक प्राप्त किया है? तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम। देखिए, टीम ए हो गया, टीम बी, देखिए बच्चों अच्छे से, टीम ए द्वारा -40, 10 और 0, -40, 10 और 0, -40, 10 और 0। टीम बी है जो, टीम बी क्या है? देखिए, टीम बी 10, 0, -40, 10, 0, -40। तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में 40 और प्लस में 10, तो माइनस में 30 होगा ना, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस में 10 और माइनस में 40, ये भी तो -30 होगा। तो दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, तो लिखेंगे क्या? पूछा था किस टीम ने अधिक अंक, तो लिखेंगे हम लोग दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। समझ गए? बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे। जोड़ देंगे, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, जोड़ सकते हैं, दोनों टीम का बराबर अंक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बनाना है। सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं हम। चौथा का जो पहला है, -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, तो यहाँ पर क्या भराएगा? देखिए, फिर से मिला लीजिए आप लोग। देखिए, -5, -8, -8, यहाँ पर क्या भराएगा? तो देखिए ध्यान से, इधर -8 है, -5 है, इधर नहीं है, इधर -8 है, दोनों साइड बराबर करना है। इधर -8 है, इधर भी है, तो ये तो बराबर हो गया। इधर -5 है, इधर नहीं है, इधर यहाँ पर -5 भर देंगे, दोनों साइड बराबर हो गया ना। चलिए, ये हो गया। अगला देखते हैं। सब उतार लेते हैं, कह रही हम बता देंगे उतार कर। -53 प्लस ... -53। तीसरा 17 प्लस 0, अरे हम बना दिए, बराबर 0 ... समझा देंगे। बड़ा कोष्ठ 13 प्लस इंटू -12 कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद प्लस छोटा कोष्ठ ... बराबर 13 प्लस -12 प्लस कोष्ठ के अंदर -7 कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद।
चलिए आगे देखते हैं ये 5वां। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप लोग पीछे वाला मैथ को देखिए। चलिए सब हो गया। देखिए यहाँ पर 53 है, यहाँ पर खाली जगह है, अब बराबर के बाद भी 53 ही है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना ही रहेगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, तो आप लोग जीरो भर लेंगे। अगला भी 17 है, उधर जीरो है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये जीरो हो जाएगा। प्लस में 17 है, यहाँ पर करेंगे माइनस में 17। क्या करेंगे, माइनस में 17, कोशिश से घेर देंगे, तभी तो प्लस में 17 माइनस 17 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 17। ये देखिए इधर 13 है, इधर भी 13 है, इधर 12 है, इधर ही 12 है, तो बचा क्या, इधर 7 है, इधर 7 नहीं है। देखिए इधर 13 है, इधर 13 है ना, घट जोड़ में, इधर 12 है, इधर 12 है माइनस में, इधर 7 है, इधर लेकिन नहीं है, नहीं है, दोनों साइड बराबर करना है। यहाँ पर माइनस 7 भर लेंगे, भरेंगे ना। चलिए यहाँ पर देखिए 4 है माइनस में, माइनस है, प्लस में 15 है ना, यहाँ पर प्लस में 15 है, यहाँ पर माइनस में 3 है लेकिन इधर नहीं है, यहाँ पर माइनस में 3 भर लेंगे ना। और कुछ बचा है नहीं। ये पार्ट ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।